स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। एक और दिल्ली में कुश्ती के खिलाड़ियों का धरना चल रहा है, तो दूसरी ओर इस धरने के आरोपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आरोप पर जी मीडिया से अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। बृजभूषण शरण सिंह ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बड़ा बयान दिया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि धरने का खालिस्तानी कनेक्शन है। साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि इसके खिलाफ कनाडा धरना क्यों हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने धरने के पीछे पाकिस्तानी साजिश होने की भी आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि आंदोलन खिलाड़ियों के हाथ से बाहर निकल चुका है। दिल्ली में कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन आरोप जिन पर हैं उनका जवाब क्या है? आखिर बृजभूषण शरण सिंह का क्या कहना है? हमारे साथ सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण जी मौजूद हैं। क्या कहना है आपका? जिस तरह से एक और प्रदर्शन, कैंडल मार्च, तमाम आरोप, क्या कहना है आपका? देखिए, ये कैंडल मार्च जो चल रहा है, चलिए, ये खिलाड़ियों की अपनी एक डिमांड है जो देश की जनता का ध्यान और मीडिया का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि कनाडा में क्यों मेरे खिलाफ धरना चल रहा है? कनाडा में, भाई कनाडा से क्या मतलब है? अब आप सोचिए, कनाडा कनेक्शन देखिए और पंजाब का कनेक्शन खुल के बताइए ना। मैं खुल करके बताना चाहता हूं कि वही ताकतें फिर सक्रिय हो गई हैं जो किसान आंदोलन में थे, और किसान आंदोलन का पूरा स्पॉन्सर कनाडा था और कनाडा के पीछे पाकिस्तान था। जो G20 का प्रकरण चल रहा है, जिस समय सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, सबकी निगाह है भारत की तरफ, मोदी जी की तरफ, तो ये कनाडा और पंजाब और खालिस्तान, फिर किसान आंदोलन, ये क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? ये आंदोलन अब इनके हाथ से निकल गया है। ये दलदल में फंस चुके हैं। अब पैर निकालने की जगह इनको नहीं मिल रही है, और इसीलिए ये लगातार अपना स्टैंड बदलते आ रहे हैं। बजरंग पूनिया कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहा हूं। किस विषय को लेकर के? नार्को टेस्ट को लेकर के। अरे भाई बजरंग जी, मैंने नार्को की बात नहीं की है। नार्को की बात आपके मंच से कही गई है। नार्को टेस्ट बृजभूषण सिंह का होना चाहिए, ये आपके खाप पंचायत ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। और तब मैंने कहा कि ठीक है भाई, अगर इस समस्या का समाधान नार्को टेस्ट से हो जाता है तो करा लीजिए, मेरा, मैं तैयार हूं। लेकिन साथ में आपका नार्को टेस्ट होना चाहिए कि क्या यह आंदोलन आपका स्वयं का है। उन खिलाड़ियों का भी होना चाहिए जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? आरोप मैंने तो लगाया नहीं, आपने लगाया, तो क्यों ना आपका नार्को टेस्ट हो, और क्यों ना बजरंग पूनिया का नार्को टेस्ट हो, और क्यों ना विनेश का नार्को टेस्ट हो। अगर ये सारे खिलाड़ी सहमति पत्र दे देते हैं, कपिल सिब्बल साहब हैं, दे दें, सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता हैं, इनका भी करा लो, मेरा करा लो। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये आंदोलन इनके हाथ से निकल गया है। ये मोहरे हैं, इनके के कंधे पर बंदूक रख करके कहीं ना कहीं खालिस्तानी कनेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं शाहीन बाग भी दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं देश के टुकड़े टुकड़े गैंग भी दिखाई पड़ रहा है। और मैं तो एक बहाना हूं और मोदी सरकार इनका निशाना है। क्यों? क्योंकि इनकी मांग थी FIR दर्ज हो। FIR दर्ज होते ही इन्हें अपने घर जाना चाहिए था और दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। बृजभूषण जी, चर्चाएं बहुत सारी हैं। कहा यह जा रहा है कि हरियाणा
कहीं ना कहीं भारी पड़ना चाहते। दूसरा एक और है, कहा यह भी जा रहा है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, पूरे धरने का पाकिस्तान कनेक्शन, खालिस्तान कनेक्शन। पाकिस्तान में कौन बैठा है आपका दुश्मन? नाम जानते हैं उसका? कौन है? कौन है इसके? देखिए, मैंने पाकिस्तान का सीधे नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं खालिस्तान कनेक्शन की बात देख रहा हूं। खिलाड़ियों का झगड़ा खिलाड़ियों के फेडरेशन अध्यक्ष से है, हम निपटा लेंगे। हैं, नया चुनाव होने जा रहा है, हम तो वैसे भी हट रहे हैं, तो फिर आप क्यों आते हैं रोज? कनाडा से मेरा क्या लेना देना भाई? बापू के मूर्ति पर खड़े होकर के आप मेरी फांसी की मांग कर रहे हैं, क्या मतलब है? आप खालिस्तानी कनेक्शन आपको लगता है, तो यानी बृजभूषण शरण सिंह को खालिस्तानियों से खतरा भी है? ऐसा है कि मैं इतना दब करके जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं इतना दब करके जीवन जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं, और मैंने बहुत खतरों को देखा है, बहुत सामना किया है, लेकिन मैं अपनी रक्षा की गुहार लगाने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूं। मुझे ईश्वर पर भरोसा है, अपने लोगों पर भरोसा है, और मेरी सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ेगी तो एक नहीं हजारों नौजवान मेरे बगल में खड़े होंगे। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि यह षड्यंत्र केवल मेरे खिलाफ नहीं है। इस माध्यम से इस देश को यह बदनाम करना चाहते हैं। ये खेल वालों को लेकर के आए, ओलंपिक मेडल वालों को लेकर के आए, ये इनका स्वयं का धरना नहीं है। और ये जो इनका मेडल है ना, इसमें सबसे बड़ा सहयोग भारत सरकार का हुआ है। एक एक मेडल के पीछे करोड़ों करोड़ रुपए मोदी सरकार ने खर्च किए हैं, हमने खर्च किए हैं। तो बेबाकी से अपना पक्ष रखा बृजभूषण शरण सिंह ने, और इनका यह कहना है कि इस धरने के पीछे कहीं ना कहीं खालिस्तान कनेक्शन भी है। अब देखना यह होगा कि अब इनके इस बयान के बाद जो खिलाड़ी धरना दे रहे हैं वो क्या कहते हैं, और जो जांच पूरे मामले में है क्या उसमें खालिस्तान कनेक्शन भी सामने आता है। कैमरामैन दिवाकर के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, गोड्डा।